श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकर सात समुद्र की मसी करूं सुरतरु कलम बनाए सब धरती कागद करूं गुरु गुण कहा न जाए। बंदो संत समाज हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम। तो खैर आज बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, जो आज हम श्री दादा गुरुदेव भगवान के अत्यंत सुंदर और साक्षात श्री भक्तमाल स्वरूप चरित्र का गान करने के लिए, श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अद्भुत जो है श्री महाराज जी का चरित्र है, और महाराज जी का चरित्र जितना अद्भुत है उतना ही सुंदर जो है शिक्षाप्रद भी है। दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र इतना सुंदर है कि अगर कोई सुन मात्र ले तो सुनने मात्र से उसे जो है भगवान के प्रति बहुत प्रेम उसका जो है जागृत हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से, सबको बहुत सावधानी से जो है इस चरित्र को श्रवण करना चाहिए। तो एक बड़ी सुंदर पुस्तक है सदगुरु चरितामृतम, जो कि हमारे मलुक पीठ से ही प्रकाशित होती है। और श्री गुरुदेव भगवान ने सब संतों के आग्रह करने पर श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र जो है सदगुरु चरितामृतम के रूप में ही लिखा था, प्रकाशित किया था। तो उसी चरित्र को हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना संभव हो सके एक दिन में उतना सुने, और एक हफ्ते लगभग ये कथा चलेगी। आगे जैसी हरी इच्छा हो, आगे अगर चले तो खूब आनंद हो जाएगा। तो जैसा भी रहेगा नित्य इसी समय हम लोग जुड़ेंगे और खूब प्रेम से जो है श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस है, इसीलिए भूमिका बनाना बहुत आवश्यक था। मैं एक फोटो भेजता हूँ ग्रुप में, या फिर अगर ईशा माता जी आप जो है स्क्रीन शेयर कर सकें तो सबको जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान का अगर आप दर्शन करवा दें तो बड़ी कृपा रहेगी। क्योंकि जिनके बारे में सुन रहे हैं उनको देखना तो पड़ेगा ना। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने दर्शन किया भी होगा, बाकी अगर पुनः थोड़ा सा दर्शन हो जाए। जी। तो देखिए ईशा माता जी की स्क्रीन की तरफ आप सब देख सकते हैं श्री दादा गुरुदेव भगवान का स्वरूप कितना मधुर है। अच्छा, इसमें एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये है, दादा गुरुदेव भगवान बहुत कोई अपना स्वरूप बनाकर नहीं रखते थे कि ऐसा लगे कि महाराज कोई बहुत जगत गुरु कोटि के संत बैठे हैं। उसका कारण भी है, वो हम आगे जो कथा में श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो खैर हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्री गुरुदेव भगवान जो है प्रथम कुछ भूमिका तैयार करते हैं, थोड़ा सा उसका हम श्रवण करें। कहते हैं कि महाराज श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से इस दास को जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि के रूप में श्री महाराज जी की ही प्राप्ति हुई। श्री महाराज जी जहाँ भी श्री महाराज जी शब्द आएगा वहां ऐसा समझिएगा कि श्री दादा गुरुदेव के लिए कहा गया है, क्योंकि गुरुदेव भगवान उनका नाम तो ले नहीं सकते ना प्रत्यक्ष रूप में, तो इस कारण से। तो कहते हैं कि शरीर के पिताजी दास के जन्म के अनेक वर्ष पूर्व ही श्री महाराज जी के चरणाश्रित हो चुके थे, और इस प्रकार हमारे जन्म के बहुत पहले से ही घर में आपका आगमन होता रहता था। अब जो हमारे गुरुदेव भगवान के माता पिता हैं वे भी बहुत पवित्र वैष्णव हैं, और हो भी क्यों ना, महाराज इतने पवित्र वैष्णव हैं तभी तो श्री गुरुदेव भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए। तो वे बहुत पहले से ही श्री दादा गुरुदेव भगवान के आश्रित हो चुके थे, और खूब सुंदर जो है भजन वे तब से ही करते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि इसी प्रकार जो है यह दास भी गर्भस्थ था, और उसी समय माता जी को वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हुई। जब श्री गुरुदेव भगवान अपनी माता जी के गर्भ में थे उस समय जो है उनकी दीक्षा हुई। तो ऐसा एक भाव है श्री गुरुदेव का कि जब जननी का वात्सल्य मिला
साथ ही साथ महाराज जी का वात्सल्य भी, महाराज जी का पोषण भी उसी समय मिल गया था। तो श्री महाराज जी के कृपामृत का पोषण अंतरात्मा को भी प्राप्त हुआ, और ये जानकर हृदय प्रेम से पूरित हो जाता है। श्री सदगुरुदेव ने अपने दास को गर्भस्थ रूप में ही अंगीकार कर लिया था। इसी विचार से मन गदगद हो जाता है। जैसे श्री प्रहलाद जी की माता को नारद जी ले गए थे अपने साथ में। हमने कथा सुनी थी भक्तमाल जी की कथा में कि महाराज जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो उस समय श्री प्रहलाद जी के जो पिता हैं हिरण्याकश्यप, वो तो महाराज तपस्या करने गए थे। तो कयाधु जो है, देवताओं ने आक्रमण किया दैत्यों पर। तो इंद्र जो है कयाधु को, श्री प्रहलाद जी की माता को मारने के लिए इंद्र जो आए थे, तो नारद जी ने उनकी रक्षा की कि देखो भैया, इनके गर्भ से जो है एक बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव का जन्म होने वाला है, तो आप इन्हें मत मारो, इन्हें मैं अपने साथ ले जाता हूँ, बाकी आप लोग लड़ते रहो आपस में, हमें क्या लेना देना। तो इस क्योंकि नारद जी तो संत है, नारद जी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं कि कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। तो श्री नारद जी महाराज कयाधु जी को अपने साथ ले गए, उन्हें खूब सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं श्री नारद जी सुनाते रहे। उसी प्रकार श्री गुरुदेव भगवान का भी भाव है कि जब हम गर्भस्थ थे उसी समय श्री दादा गुरुदेव भगवान ने हमें अपनाया है, श्री महाराज जी ने अपनाया है, तो तब से ही वे पालन पोषण कर रहे हैं। अबोध वात्सल्य अवस्था में अनेकों बार श्री महाराज जी के अंक में बैठकर उनके पावन वर्द हस्त का स्पर्शन भी प्राप्त हुआ। अब क्या है कि ये जो ग्रंथ है ये श्री गुरुदेव भगवान ने लिखा है, तो उन्होंने थोड़ा अपनी भाषा में लिखा है। थोड़ा मैं इसको सरल शब्दों में बताता रहूंगा बीच बीच में। उनका ऐसा कहना है कि बहुत बार जब महाराज जी बहुत छोटे थे बाल्य अवस्था में, तो वे जो है दादा गुरुदेव भगवान की गोद में भी बैठ जाते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि गोद में बैठ गए, बहुत बार उनको माता कह दिया। ऐसा भी भाव जो श्री गुरुदेव भगवान का था, क्योंकि छोटे बालक को तो कुछ पता नहीं। तो कहते हैं बचपन में ही पिताजी ने श्री भक्तमाल का जो है पूर्वार्ध, मूल जो छप्पे थे, वे सब पढ़ाई रामचरितमानस से जो है विभीषण शरणागति तथा राम रक्षा स्तोत्र आदि सब कंठस्थ करा दिए। बचपन से ही श्री गुरुदेव भगवान ने उनके पिताजी से सब सीख लिया था। रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ, श्री राम रक्षा स्तोत्र, श्री भक्तमाल जी के जो मुख्य मुख्य छप्पे हैं, कुछ दो तीन छप्पे तो मैंने ग्रुप में भी भेजे थे, आशा करता हूँ आप लोग पढ़ते होंगे। एक तो भगवान के 24 अवतार वाला, जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि वामन, और एक जो है वो सब भक्तों के स्मरण वाला। तो वे सब छप्पे जो है महाराज जी ने बाल्य अवस्था में ही सब याद कर लिए थे। कहते हैं कि श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर पिताजी की आज्ञा से इन कंठस्थ पाठों को जो है हमने उनको अनेकों बार सुनाया भी। श्री दादा गुरुदेव भगवान बड़े रसिक थे महाराज। तो कभी जो है गुरुदेव को आज्ञा कर देते कि पंडित जी आज जो है आप हमें गोपी गीत सुनाइए, पंडित जी आज हमें राधा सुधा निधि सुनाइए, पंडित जी आज रामचरित मानस सुनाइए। तो इस प्रकार उनको खूब आनंद आता था, कुछ ना कुछ सुनते रहते थे। तो वही बात यहाँ गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि महाराज जी के चरणों में बैठकर अनेकों बार हमने उनको बहुत से जो ग्रंथ भी सुनाए हैं। उस समय दास की अवस्था 6 या 7 वर्ष रही होगी। श्री गुरुदेव भगवान उस समय 6 या 7 वर्ष के थे। 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने पर संध्या गायत्री का अभ्यास श्री महाराज जी ने ही कराया कि यज्ञोपवीत के बाद जो संध्या वंदन आदि जो करना चाहिए। और हमारे गुरुदेव भगवान तो पवित्र ब्राह्मण कुल से है महाराज, तो इसीलिए श्री दादा गुरुदेव ने ही उन्हें सब संध्या वंदन और यज्ञोपवीत आदि के सब संस्कार उन्होंने ही सिखाए थे। कहते हैं कि 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात लगभग 1 वर्ष के लिए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है। हुआ क्या था, 5वीं कक्षा में हमारे महाराज जी जब थे, तो वहां से तो फिर वे 5वीं कक्षा से तो पास हो गए। अब पहले के समय में कुछ स्कूल 5वीं कक्षा तक ही होते थे। तो फिर जो है श्री गुरुदेव भगवान एक बड़े अद्भुत संत हुए हमारे यहाँ, श्री शरणानंद जी महाराज, वे उनके यहाँ गए। शरणानंद जी की कथा मैं कभी भक्तमाल जी की कथा के बीच में आपको सुनाऊंगा, हालांकि बीच बीच में मैं उनका वर्णन करता रहता हूँ। आपको याद होगा हमने एक कथा सुनी थी कि कैसे जो है श्री शरणानंद जी ने एक बार भगवान कृष्ण को बुलाया, उनका आवाहन किया,
और भगवान कृष्ण आए, उनसे बात करने लगे। तो शरणानंद जी ने कहा, प्रभु ये यहाँ जो है अकाल पड़ा हुआ है इस नगरी में, और इस नगरी में अकाल के कारण सब लोग भूखे मर रहे हैं, तो प्रभु इनकी रक्षा कीजिए। तो श्री ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए शरणानंद जी के सामने, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ 30-40 वर्ष पहले की बात है। तो भगवान ने कहा कि भैया आप ऐसा करो, आप संकल्प कर लो, क्योंकि मेरा भक्त अगर संकल्प कर ले तो मैं उसे पूर्ण करके ही रहता हूँ। तो शरणानंद जी ने कहा, प्रभु देखो ऐसा है कि मैं आपके लिए रो सकता हूँ, मैं आपको बुला सकता हूँ, पर मैं संकल्प नहीं करूंगा। आप संकल्प कीजिए और उनका जो है दुख दूर कीजिए। तो इस प्रकार जो है शरणानंद जी ने अनेकों बार साक्षात भगवान को बुलाया और भगवान से साक्षात वे चर्चा करते थे। तो उनकी शरण में 1 वर्ष जो है हमारे गुरुदेव भगवान भी रहे थे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री शरणानंद जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि पूज्य स्वामी जी जगत गुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य तथा धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के छोटे गुरु भाई थे। श्री शरणानंद जी के विषय में महाराज जी बता रहे हैं कि वे जो एक धर्म सम्राट करपात्री जी के छोटे भाई थे, और जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। ब्रह्मानंद सरस्वती जी कौन है? आज आप जो है निश्चित रूप से पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज को देखते होंगे। तो जो पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज है ना, वे भी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के ही शिष्य हैं। तो खैर कहते हैं कि पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी ने संन्यास धर्म के पूर्ण परिनिष्ठित एवं जो है कंचन कामिनी के आकर्षण से सर्वथा विमुक्त महापुरुष थे। यानी कि वे पूर्ण रूप से संन्यास धर्म का पालन करते थे और कंचन और कामिनी का स्पर्श नहीं करते थे। कंचन मतलब पैसा, कामिनी मतलब स्त्री। सन्यासी को स्त्री और पैसे से दूर रहना चाहिए, उसी प्रकार श्री शरणानंद जी का जीवन था। कहते हैं स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात 1 वर्ष जो है कक्षा 7वीं में अध्ययन किया, किंतु लौकिक विषयों पर आधारित प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति दास को अनुकूल ना पड़ी। उस समय जो है भीतर से ये निश्चय कर लिया कि अब तो संस्कृत ही पढ़ना है, अब और कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब हम संस्कृत ही पढ़ेंगे और संस्कृत का ही पाठ जो है हम लोग करेंगे। ऐसा श्री महाराज जी ने जो है सोचा। तो खैर देखिए यहाँ पर जो है पूज्यपाद श्री रमन रीति वाले महाराज जी का भी दर्शन प्रियांशी माता जी करवा रहे हैं। तो रमन रीति वाले महाराज जी की भी चर्चा हम आगे जो है श्रवण करेंगे। हालांकि नाम तो उनका भी वही है, पर हाँ यहाँ जिनकी बात हो रही है वे शंकराचार्य पीठ पर विराजमान है। बाकी ये तो खैर अच्छा है, संतों का दर्शन तो करना ही चाहिए। उनकी भी चर्चा आगे आएगी, निश्चिंत रहिए, वहां भी हम चर्चा करेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि महाराज जी हमारे गुरुदेव भगवान 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो 7वीं कक्षा में उनको लगा कि ये संसार की जो लौकिक पढ़ाई है, तो ये लौकिक पढ़ाई तो हम पढ़ के क्या मिलेगा हमें, इससे तो नौकरी मिल जाएगी। तो वो नौकरी से हम क्या करेंगे, इसलिए हमें जो है संस्कृत पढ़नी चाहिए जिससे हम शास्त्रों का अध्ययन कर सके। तो महाराज जी को वो पढ़ाई बिल्कुल अनुकूल नहीं लगती थी। तो कहते हैं श्री ठाकुर जी के मंगल विधान से इसी अवधि में श्रीधाम वृंदावन से महाराज जी का पदार्पण हुआ। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने सुना था अभी कि महाराज जी जब 8 वर्ष के थे, श्री गुरुदेव भगवान जब 8 वर्ष के थे तब वे 5वीं कक्षा में थे, और जब वे 7वीं कक्षा में थे तब वे वृंदावन आ गए थे दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ। 7वीं कक्षा में वृंदावन आ गए, यानी कि लगभग 9 या 10 वर्ष की आयु उनकी रही होगी। तो 9 या 10 वर्ष की आयु में ही वे साधु हो गए थे बचपन से ही। तो कहते हैं श्री ठाकुर जी का यही मंगल विधान, और आपने यानी कि श्री दादा गुरु भगवान ने कृपा करके दास को साथ ले जाना
हरी शरणम। तो एक बार देखिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यही डर था कि शाम के समय में क्या है, नेट की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पर चलिए, कोई बात नहीं। तो हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब महाराज जी हमारे गुरुदेव भगवान लगभग 9 या 10 वर्ष के थे, तब वे वृंदावन आ गए थे श्री दादा गुरुदेव भगवान के पास। और दादा गुरुदेव उनको साथ भी ले आए थे। तो ये लगभग लगभग सन 1971 की बात है, 1971। और उसके बाद जो है, जब तक श्री दादा गुरुदेव भगवान शरीर में रहे, तब तक श्री महाराज जी उनके पास ही रहे। तो लगभग 2006 में श्री दादा गुरुदेव भगवान का भगवत धाम गमन हुआ। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 35 या 36, लगभग 36 ईयर्स तक जो है, श्री गुरुदेव भगवान ने उनका सानिध्य प्राप्त किया। और देखिए, ये बहुत ऊंची बात है। भगवान के साथ रहना बहुत बड़ी बात है, पर किसी संत के पास रहना उससे भी बड़ी बात है। संत के पास हर व्यक्ति नहीं रुक सकता है महाराज। और अगर कोई संत हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जैसा हो, तब तो 2 दिन रुकना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा बहुत मर्यादा का पालन करते थे और बहुत जो है संभल कर भजन करते थे। उनके पास में अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता था, उसको डांट देते थे, अरे इतना खाता है, इतना मोटा हो गया, भजन कैसे करेगा, खाता ही रहता है। और कोई व्यक्ति बहुत पतला हो जाता, कमजोर हो जाता, तो उसको भी डांटते, अरे बढ़िया देसी घी का भोजन खिलाता हूँ, सूखता जा रहा है, ऐसे भजन करेगा। तो इस प्रकार जो है, संतों के पास रहना बहुत बड़ी बात है। संतों के पास हर व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो श्री गुरुदेव भगवान तो महाराज लगभग 35 36 वर्ष तो श्री दादा गुरुदेव के पास रहे। और उतने ही वर्ष लगभग भी श्री पहाड़ी बाबा महाराज के पास भी विराजमान रहे थे। खैर, कहते हैं वृंदावन आने के कुछ ही समय पश्चात आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाराज जी से इस दास को सविधि वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हुई। लगभग 10 वर्ष की आयु में ही उनकी दीक्षा भी हो गई थी। और इसी अवसर पर जो है, आपने संतों का भंडारा किया एवं खूब पूजन भी करवाया। जैसे किसी लाडले बालक का भाव अपनी मातामयी माँ के प्रति होता है, अपनी ममतामयी माँ के प्रति होता है, वैसा ही भाव संबंध दास का श्री महाराज जी से था। यानी कि हमारे गुरुदेव भगवान जो है, श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज को माता के स्वरूप में ही देखते थे। कहते हैं कि पूर्व अभ्यास से कई बार हम उनको अम्मा भी कह देते, क्योंकि अब महाराज जी 10 वर्ष के थे ना, तो 10 वर्ष के बालक को कुछ बहुत ज्यादा बोध तो होता नहीं। तो 10 वर्ष का बालक तो वैसे ही बहुत छोटा होता है। तो कई बार जो है, श्री गुरुदेव भगवान उनको अम्मा कह देते, कई बार मैया कह देते। तो इस प्रकार बहुत बार जो है, श्री महाराज जी के प्रति ऐसा भाव वे करते। पूर्व अभ्यास था। तो कहते हैं कि आप जो है मंद मंद मुस्कुराते, कुछ नहीं कहते श्री दादा गुरुदेव, मंद मंद मुस्कुराते। और कभी जो है अपनी भूल का अनुभव होता, कभी हम क्षमा मांग लेते कि महाराज जी क्षमा कर दीजिए, हमने आपको गलती से जो है अम्मा कह दिया, गलती से मैया कह दिया। तब वे हंसते, हंसते हुए कहते कि पंडित जी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अरे आप अम्मा कहो, महाराज जी कहो, गुरुदेव कहो, एक ही बात है। बड़ी करुणा श्री दादा गुरुदेव भगवान के हृदय में थी। वो अभी हम आगे उनका चरित्र सुनेंगे तो श्रवण करेंगे। आज तो क्या है, प्रथम दिवस है, तो भूमिका बनाना बहुत आवश्यक है। तो इस कारण से ये सब कथाएं सुननी चाहिए। और देखिए, ये जो ग्रंथ है, हालांकि मलुक पीठ से उसे लेने को तो कोई भी ले सकता है, पर इस ग्रंथ में जो बातें हैं, बहुत ऊंची लीलाएं हैं। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात भक्तमाल स्वरूप है। वो आगे आप जब कथा सुनेंगे, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है, बहुत सुंदर जो महाराज जी के बचपन की लीलाएं, कि किस प्रकार महाराज जी दादा गुरुदेव की शरण में गए। अब वे कहते हैं कि जैसे कोई प्रवीण शिल्पी अपनी रचनाकृत से जो है कुशलता पूर्वक गढ़ता है, ऐसे ही श्री महाराज जी ने अपने उद्देश्य निर्देश से, अपने पवित्रतम आचरणों से जो है सन्मुख रखकर दास का जीवन संवारा। अब देखिए, मैंने जैसा कहा कि ग्रंथ जो है हमारे गुरुदेव ने लिखा है, तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। वे तो महाराज जगत गुरु हैं, तो वे संस्कृतज्ञ हैं। तो इसलिए कुछ कुछ शब्द हैं जो थोड़े गंभीर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम उनको सरल शब्दों में समझेंगे। यहाँ पर श्री गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जब से श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी की शरण में आए, तो तब से जैसे कोई कारीगर होता है ना, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से मूर्ति बनाते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। बस उसी प्रकार श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने हमारे गुरुदेव को बनाया, उनको वैष्णव आचरण करवाया। और बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे अब महाराज जी छोटे थे, 10 वर्ष की आयु थी,
और छोटा बच्चा तो कई बार महाराज लेट भी हो जाता है। तो कई बार वे लेट उठते का मतलब ये नहीं कि 10 बजे उठ रहे हैं। कई बार जैसे उठते उठते 6 बज गए, तो महाराज जी बहुत परेशान हो जाते कि अरे, हम 4 बजे उठते थे, आज 6 कैसे बज गए। तो दादा गुरुदेव कहते, पंडित जी कोई बात नहीं, समय का लोप हो जाए, साधन का लोप नहीं होना चाहिए। इतनी माला अभी भी जप लो, उठने के बाद स्नान कर लो, इतनी माला जप लो कि तुम भोजन पाने योग्य हो जाओ। तो नाम जप जरूर करो, बिना नाम जप किए मत खाना। तो इस प्रकार बहुत जो सावधानी से वे सब नियमों का पालन करवाते। और देखिए, शास्त्र का एक वचन है कि गुरु का कर्तव्य क्या है। गुरु का कर्तव्य ये है कि वो अपने शिष्य को कभी भी अपने मार्ग से च्युत ना होने दे, शिष्य मार्ग से भटक ना जाए, ये गुरु को देखना चाहिए बहुत संभल कर। इसलिए जो प्रामाणिक महापुरुष हैं, आप देखेंगे कि तुरंत डांट देते हैं। जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा की एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई व्यक्ति आए, बोले मैं बहुत शराब पीता हूँ, और मैं पीता था मतलब मांस खाता था, अब मैं जो है आपकी शरण में आया हूँ। तो श्री प्रेमानंद बाबा ने कहा, देखो भैया, सीधी सी बात ये है कि अगर तुम नियमों का पालन करोगे तो हम गारंटी लेते हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, और नहीं हुई तो हम भगवान से लड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने नियमों का पालन नहीं किया और तुम अपने मनमानी आचरण पे आ गए, हम तब भी भगवान से लड़ जाएंगे कि इसको सजा दो, तुम्हें सजा दिलवा कर छोड़ेंगे। तो इसलिए ये कोई मजाक मस्ती मत समझना, यहाँ बहुत सावधानी से रहना। अगर दीक्षा ले रहे हो तो बहुत अच्छे से नियमों का पालन करोगे तभी लेना। तो इसीलिए ये गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य कभी भी अपने मार्ग से च्युत ना हो जाए। तो खैर, इसी प्रकार श्री राधा गुरुदेव भी समय समय पर गुरुदेव भगवान को बहुत सी चीजें सिखाते रहते। कहते हैं कि किंतु फिर भी अपने अज्ञातवश ये दास उन महामहिम सदगुरुदेव की यथामति से लाभान्वित ना हो सका। ये तो खैर महाराज जी का दैन्य है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। कहते हैं ब्रह्म वेला में श्री महाराज जी प्रातः स्मरण के श्लोक के पाठ याद कराते। जो प्रातः स्मरण के श्लोक हैं, उसमें क्या है, प्रातः स्मरण के श्लोक में भगवान का ही स्मरण किया जाता है, तो वो सब जो याद कराते थे श्री राधा गुरुदेव भगवान। कहते हैं ये दास उन्हें सुनकर ही उठता था, और कई बार ऐसा भी हो जाता था कि उठ नहीं पाते थे, लेट हो जाते थे, जैसा मैंने बताया। तो वे निकट आकर बड़े आशीष से पाप ताप संताप हारी अपने दक्षिण कर कमल को मस्तक पर पधराते, और फिर जो है कहते, पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। जैसे एक माता अपने छोटे बालक को उठाती है ना, जैसे वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि राम जी महाराज, अब राम जी तो राम जी हैं, तो राजा धीराज दशरथ जी के पुत्र हैं, तो मखमल के गद्दों पर ठाकुर जी सोते हैं। तो कई बार मैया जब उठाने आती हैं तो ऐसा नहीं कि आवाज लगा दी, मैया जब उठाती हैं तो श्री ठाकुर जी के सिर पर हाथ रखती हैं, रामभद्र पुत्र सुबह हो गई है, उठो, उठ के जो है पिताजी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो। इस प्रकार जो मैया उठाती हैं। और दशम स्कंद अगर आप पढ़ेंगे भागवत जी का, तो भागवत जी के दशम स्कंद में वर्णन है महाराज हमारे कन्हैया कैसे उठते हैं। कन्हैया को मैया नहीं उठाती, हमारे ठाकुर जी को उनके मित्र उठाने आते हैं। तो ठाकुर जी सो रहे थे, एक बार की बात है, और सब गोप ग्वाल आए। तो मधुमंगल जी ने कहा कि मैया कन्हैया कहाँ है। मैया ने कहा वो तो लाला सो रहे हैं। तो मधुमंगल जी अंदर गए और महाराज ठाकुर जी की टांग खींची और ठाकुर जी को नीचे गिरा दिया। बोले अरे, तू अभी तक सो रहे, चल भैया गोचारण को जानो है। तो वहां श्री ठाकुर जी अलग विधा से उठते थे। तो खैर, ठाकुर जी की लीलाएं। पर श्री दादा गुरुदेव भगवान इसी प्रकार उठाते थे। कभी लेट हो जाते थे ना महाराज जी उठने में, 4 बजे से 4:30 बज गए, तो दादा गुरुदेव आते, उनके मस्तक पर हाथ पधराते, पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा समस्त पुण्यों का क्षय करती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, उठो, स्नान संध्या करो। दास जो है श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता, फिर अपने नित्य कर्म में लग जाता। कभी अवस्था के कारण उठने में विलंब हो जाता, तो श्री महाराज जी सावधान कराते। ये कथा तो मैंने भी आपको सुनाई कि काल का अतिक्रमण होने पर भी क्रिया का लोप ना हो, कम से कम प्रसाद पाने लायक माला जप लो। ये तो मैंने अभी आपको बताया जैसे। तो कहते कि महाराज जी के निकट प्राय भीड़ बनी रहती थी, बहुत से लोग उनका दर्शन करने आते रहते थे, लोग तरह तरह की चर्चा करते रहते, और महाराज जी उनसे पूर्ण विक्षेप रहित होकर अपने सब क्रिया में लगे रहते। ऐसा नहीं कि किसी ने आकर कह दिया कि महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, तो महाराज जी भी घबरा गए और अपना काम छोड़ दिया।
तो सबकी बात सुनते, सबको समाधान देते, पर कोई विक्षेप उनके हृदय में नहीं होता। इसका एक आपको मैं अभी का उदाहरण दे देता हूँ। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, प्रेमानंद बाबा के पास नित्य बहुत से लोग आते हैं अपने अपने प्रश्न लेकर, तो वे सबको सुनते हैं, सबका समाधान करते हैं। बस उसी प्रकार श्री दादा गुरुदेव भगवान के पास जो भी आता था, उनका समाधान करते, करने के बाद फिर अपने नित्य कर्म में वे लग जाते थे। कोई विक्षेप उनके हृदय में नहीं होता था। कहते हैं कि श्री महाराज जी उनसे पूर्ण विक्षेप रहित होकर सब कार्यों में लगते, किंतु ये दास बाल सुलभ चपलता के कारण उनकी बातों को सुनने में लग जाता। अब होता क्या कि बहुत से लोग आते थे, सब लोग तो कोई भागवतिक बात थोड़ी करते हैं। संतों के शरण में आने वाला हर एक व्यक्ति भागवतिक बात नहीं करता है। कुछ लोग अपने निजी प्रश्न ले आते, महाराज जी हमारे पास धन की बड़ी कमी है, हमें कुछ बताओ। तो गुरुदेव भगवान हमारे 10 वर्ष के थे, तो छोटे बालक को रहता है कि मैं भी सुनूं क्या बात हो रही। तो गुरुदेव भगवान वहां जाकर बैठ जाते। तो कहते हैं कि ये दास भी जो है बाल चपलता के कारण वहां बैठता और सुनने लग जाता। तो श्री महाराज जी कृपा पूर्वक सावधान करते हुए कहते, पंडित जी सभी शास्त्र और पुराणों के श्लोक आदि संख्या निश्चित है, किंतु गल्प शास्त्र की संख्या निश्चित नहीं है। एक गप्पे मारने का समय नहीं है, पढ़ाई करो, विद्यार्थी जीवन है, भजन करो। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जो गल्प शास्त्र है, जो बातों का शास्त्र है, इसका कोई अंत थोड़ी है। जब तक बातें चलती रही करते रहो। तो पंडित जी भजन साधन में लगो, अपना जो है आप पढ़ाई कीजिए, वेद पढ़िए, ये सब काम मत करिए, जाइए यहाँ से चले जाइए। कहते हैं साधक विद्यार्थी को गल्प गाथा के कुचक्र में नहीं फंसना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है, जितने भी लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। श्री दादा गुरुदेव भगवान की आज्ञा समझकर इसका पालन कीजिए, आपको खूब लाभ मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी छोटी अवस्था के लोग हैं, कुछ 30 से छोटी अवस्था के, उनको समझना चाहिए कि गल्प शास्त्र में मत पढ़िए, व्यर्थ के गप्पे मत लड़ाइए लोगों से, भजन साधन कीजिए, अपनी खूब प्रेम से पढ़ाई कीजिए। उतना ही आपका कर्तव्य है। व्यर्थ की बातों में आपका जीवन व्यर्थ ना हो जाए, ये ध्यान रखिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक बार दास को जो है उदास देखकर महाराज जी ने पूछा कि पंडित जी आप उदास क्यों बैठे हो, क्या बात हो गई। हमने कहा कि महाराज जी हमारा चमेली का तेल जो है समाप्त हो गया। हमारे गुरुदेव भगवान जो है बचपन में चमेली का तेल लगाते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारा जो है चमेली का तेल समाप्त हो गया है, एक शीशी आप मंगवा दीजिए, मुख पर हमें लगाना है, हम मुख पर लगाते हैं। तो श्री महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि पंडित जी तेल तो जो है मंगा देंगे, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, तेल आपको मंगा देंगे, किंतु ये तेल लगाकर मुख को चिकना चुपड़ा करना ये सब स्त्रियों का काम है, ये साधु ब्रह्मचारी का काम नहीं। स्त्रियां लगाती हैं तेल आदि। तो आप तो ब्रह्मचारी हो, आप तो साधु हो, आप कहाँ इन सब चीजों में पड़ गए। तो तेल के बाद फिर आपको साबुन लगानी पड़ेगी, क्योंकि तेल अगर लगाया है तो मुख को साफ तो करना पड़ेगा, फिर जो है साबुन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो मंगा देंगे। पर जितना हो सके साधु को अपनी इच्छाओं को कम से कम रखना चाहिए। हमको कभी जो है तेल साबुन का प्रयोग करते हुए देखा आपने? हम कभी भी नहीं लगाते तेल या साबुन। तो श्री महाराज जी के इस कथन को जब श्री गुरुदेव भगवान ने सुना, तो वे कहते हैं कि हमारे चित्त पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि दास ने उस समय सविनय निवेदन किया कि अब से हम तेल साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। और आज तक श्री महाराज जी तेल साबुन का प्रयोग नहीं करते। बीच में तो जो है वो, मैं आपको कैसे मित्र बना सकता हूँ, मैं आपका मित्र बनने योग्य नहीं। बड़ी प्यारी बात पूज्य प्रेमानंद बाबा ने कही कि कोई बोले कि भैया मित्रता में कोई ये पात्रता थोड़ी देखी जाती, हम आपके मित्र हैं, आप हमारे मित्र हो जाओ, खत्म हो गई बात। तो बस आप जो है निडर होकर खूब प्रेम से भजन करो। कहीं आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करे, तुरंत हमारे पास आना, एकदम अभय हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब मंगल होगा। यही है संतों की करुणा। और विश्वास मानिए, जिस संत का ऐसा वचन सुन के आपके हृदय को शांति मिलती हो ना, वो ही वास्तव में संत है। जब मैं शायद ये बात पहले भी बताई थी कि लगभग 3-4 साल पहले मैं क्या बहुत शास्त्र पढ़ने लगा, गीता जी पढ़ता था मैं, कुछ पुराण आदि पढ़ने लग गया। फिर मैं यूट्यूब पे लोगों को सुनता था, तो अब लोग कुछ और बता रहे थे, मैं कुछ और पढ़ रहा था। तो मुझे तो पता ही नहीं था प्रमाणिक ग्रंथ क्या होते हैं, प्रमाणिक लोग क्या होते हैं, मैं तो सुनता रहता था। तो लॉकडाउन लगा था, तो मैंने सोचा फ्री बैठे हैं, कुछ ना कुछ करें। तो मैं बहुत परेशान रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी 3-3 दिन। कि मुझे अभी भी याद है, मैंने स्कंद पुराण का कोई एक श्लोक पढ़ लिया,
और यूट्यूब पे मैंने जो है किसी एक व्यक्ति को सुन लिया, नाम तो नहीं लूंगा, किसी का अपमान नहीं करना है, तो उन्होंने कुछ और बात बताई और स्कंद पुराण में कुछ और बात लिखी हुई थी, हरिहर में भेद नहीं है। उन्होंने कहा भैया हरिहर में तो बहुत भेद है। तो मैं घबरा गया। अब मैंने कहा मैं तो शंकर जी की नित्य पूजा करता हूँ। तो हमारे तो खैर यहाँ मंदिर है ना, तो नित्य शंकर जी पर हम तो जल चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मंदिर में पूजा बंद कर दूंगा तो घर वाले डांटेंगे कि अरे घर में मंदिर है और ये पूजा नहीं कर रहा, लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, ये घर में पड़ा है मंदिर में पूजा नहीं कर रहा, क्या करूं। तो मेरे मन में ये भी बात आ गई, हालांकि ये बात तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई थी कि ऐसा भी बात हुई थी, पर चलिए ठीक है, गुरु कृपा से मुख से निकली है तो कोई बात नहीं। तो अब मैं बहुत परेशान हो गया, मैं 3 दिन तक सोया नहीं। फिर ऐसी ही कुछ और बात हुई, फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने एक दिन श्री गुरुदेव भगवान का कुछ सत्संग सुना, मैंने कहा चलो ये भी साधु ही लग रहे हैं, इनको भी देखा जाए। तो मैंने तो क्या सुना, उन्होंने कृपा करके सुनवाया, उनकी प्रेरणा से ही सुना। और जब उनको सुना, उसके बाद से आज तक जीवन में ऐसी कोई उथल पुथल हृदय में हुई नहीं, बहुत आराम की नींद आती है महाराज, बहुत शांति जीवन में है। तो उसके बाद तो खैर सब संत जन भी प्राप्त हुए गुरुदेव भगवान की कृपा से ही, पूज्य प्रेमानंद बाबा मिले हैं, पूज्य हिताम्बरीश जी मिले हैं। तो ये जितने भी सब संत जन हैं, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा से ही मिले। तो ये है सदगुरुदेव की करुणा। सदगुरुदेव आपके हृदय को शांत कर देते हैं, अभय कर देते हैं। कितनी मधुर बात है जो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने अभी 2 मिनट पहले कही कि अरे बावरे क्यों रो रहे हो, जो चाहते हो सब हो जाएगा, जो चाहते हो सब मिल जाएगा। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, बार बार सुनते रहिए। जो चाहते हो सब हो जाएगा, सब मंगल होगा। कितनी मीठी बात है ये। कोई बहुत घबरा रहा हो ना, इस बात का स्मरण कीजिए, मैं तो कहता हूँ बार बार कीजिए। हमारे गुरुदेव भगवान की जो है एक बात है, उन्होंने कहा कि एक बार हम बहुत घबरा रहे थे, तो हमने दादा गुरुदेव भगवान का स्मरण किया, तो उनकी एक बात स्मरण में आई कि वे हारे हरि को जाएंगे, जो हार जाता है वो हरि को जाता है। तो इसलिए निश्चिंत हो जाओ, और ये बात कहते ही निश्चिंतता आ जाती है। और इस बात का तो मैंने खुद भी अनुभव किया है। एक हमारे गुरु भाई हैं, मतलब अभी दीक्षा तो नहीं हुई उनकी, पर गुरुदेव के प्रति भाव है। तो उनको मैंने वो वीडियो भेजी, और जैसे ही मैंने वो वीडियो भेजी उन्होंने वो सुनी, वे बोले मैं क्या बताऊं, मैं जब भी परेशान होता हूँ ना, मैं केवल इस एक वीडियो को देख लेता हूँ। 2-3 सेकंड की वीडियो है, मेरा मन इतना शांत हो जाता है, क्या कहा जाए। ये है संत वाणी का प्रभाव। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर कहते हैं इस प्रकार से जो है श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण हुआ कि भैया यहाँ तो सब संत जन विराजमान है, वृंदावन धाम है, यमुना जी का तट है, अब मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, अब तो बहुत ही आनंद हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये सब विचार उठने के बाद ये दास मूर्छा में चला गया। फिर मूर्छा हो गई शरीर, फिर जो है मूर्छित हो गए। बाद में जैसे ही प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भैया तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। महाराज जी ने कहा नहीं हमें तो नहीं पता, क्या बात हो गई। बोले तुम मूर्छित हो गए थे, तुम तो मूर्छित होकर गिर गए। बोले हाँ, उसके बाद का याद नहीं आ रहा। बोले कि जब तुम मूर्छित हुए ना, श्री महाराज जी तुम्हारे पास आए, यानी कि दादा गुरुदेव भगवान के लिए, कि वे तुम्हारे पास आए और तुम्हारे सिर को जो है अपनी गोद में रखकर दोनों कर कमलों को मस्तक पर पधराया, और फिर हाथ जोड़कर जो है भावमग्न होकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस बालक को स्वस्थ कीजिए, कि नाथ ये बालक आपकी शरण में आया है। कितनी करुणा, इतनी करुणा तो शायद माँ में भी ना हो, महाराज जैसी करुणा गुरुदेव में है। एकदम करुणा के स्वरूप श्री दादा गुरुदेव भगवान, कितनी करुणा है उनके हृदय में कि महाराज जी का सिर जो है अपनी गोद में रखकर भगवान से वे प्रार्थना करने लगे बारंबार। कहते हैं कि श्री महाराज जी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, और उसके लगभग 10 मिनट बाद तुम्हारी आंख खुली है। तो आंखें खुलने पर जो है दास ने देखा कि श्री महाराज जी की गोद में हमारा मस्तक है, और मैं जो है श्री भगवान नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। अब देखिए जो व्यक्ति मूर्छित है वो भगवान नाम का उच्चारण कैसे करेगा। जो व्यक्ति मूर्छित हो गया, वो बेहोश हो गया, उसको क्या पता भैया भगवान नाम का उच्चारण कैसे करूं। पर ये है संत सदगुरु की करुणा कि मूर्छित व्यक्ति को भी भगवान नाम का उच्चारण करवा दिया। कोई साधारण महापुरुष नहीं है श्री दादा गुरुदेव भगवान। इसलिए तो आज की भूमिका का सत्र बहुत आवश्यक था, भूमिका बनाना बहुत आवश्यक था। कहते हैं कि श्री महाराज जी को हमने देखा कि महाराज जी की गोद में हमारा सर है और मैं भगवान नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। इस प्रकार जय परीक्षित की तरह इस दास के जीवन दाता प्राण रक्षक श्री महाराज जी ही हैं। हमारा जीवन तो उस समय खत्म हो गया था, पर हमें जीवन और प्राण दिए ही श्री महाराज जी ने हैं।
श्री महाराज जी की कृपा प्रेरणा से ये दास को परम तपस्वी वीतराग योगी राज महंत श्री देवादास जी महाराज, श्री खाकचोक वाले महाराज जी, जिनको श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहा जाता है, उनकी तो मैं बहुत सी कथाएं आपको सुनाता रहता हूँ। तो श्री महाराज जी की कृपा से ही जो है श्री गुरुदेव भगवान को परम तपस्वी परम योगी वीतराग योगी राज श्री खाकचोक वाले महाराज जी, श्री पहाड़ी बाबा महाराज से विरक्त वेश प्राप्त हुआ। श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी से उनको जो है वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हुई थी, और श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा से उन्हें विरक्त वेश यानी कि संन्यास की दीक्षा मिली थी। तो कहते हैं कि जिससे संत समाज में दासानुदास के रूप में हमारा विधिवत जो है प्रणिगमन हुआ, और बाल्यकाल से ही श्री महाराज जी ने जिस जिस प्रकार निरंतर कृपा करुणा की वर्षा की, उनका स्मरण करके चित्त प्रेम से अभिभूत हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। कैसी करुणा है श्री गुरुदेव में। और ये जितने भी संत हैं उनकी करुणा की बात हो रही है। ये समझ सोचिएगा केवल दादा गुरुदेव भक्तमाली जी में ऐसी करुणा है, सब संतों में महाराज बहुत कृपालु हैं। सदगुरु कोई शरीर थोड़ी है कि ये सदगुरु अलग और वो सदगुरु अलग। सदगुरु तो एक तत्व है, श्री ठाकुर जी ही सदगुरु के रूप में आए हैं। कैसी करुणा है श्री गुरुदेव भगवान में, इसका स्मरण नित्य करना चाहिए। कितनी करुणा की श्री गुरुदेव ने। खैर कहते हैं कि उन कृपा प्रसंगों को गिन पाने में तो ये दास असमर्थ है, कितनी कृपा हुई है ये गिन पाना तो कठिन है। तो श्री महाराज जी के सानिध्य में रहकर ये अनुभव होता था कि वेद शास्त्र पुराण स्मृति और जितनी भी संत वानियां हैं और जितने भी अन्य धर्म शास्त्र हैं, और उनमें जितनी संतों की परिभाषा बताई गई, संतों में कौन कौन से गुण होते हैं, वे सारे गुण एक साथ एक ही रूप में अगर देखने हो तो श्री महाराज जी का दर्शन कर लिया जावे, श्री दादा गुरुदेव भगवान का दर्शन कर लिया जावे। अभी आपने जो दर्शन किया थोड़ी देर पहले, ईशा माता जी ने दर्शन कराया सबको। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान में वे सब जितने भी गुण हैं, एक संत में जितने गुण होने चाहिए, सब एक साथ विराजमान थे। एक बार उनसे ये जिज्ञासा की गई कि महापुरुष किससे माना जाए। किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपकी दृष्टि में महापुरुष कौन है, किसको महापुरुष कहा जाए। महाराज जी ने कहा कि देखो, जिसको दूर से देखकर भले ही महात्म्य का बोध ना हो, किंतु जितनी उसकी निकटता बढ़ती जाए, उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा बढ़ती जाए, उनके प्रति उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता जाए, यही पहचान है महापुरुष की। और महापुरुष की तो क्या, उन्होंने अपनी पहचान ही बता दी। श्री दादा गुरुदेव भगवान अपने शरीर को कोई बहुत ऐसा सजा कर नहीं रखते थे कि पता लगे महाराज बहुत बड़े संत हैं। बहुत साधारण रहते थे। ये जो छवि अभी आपको मैंने दिखाई है, मतलब ईशा माता जी ने दर्शन कराया, ये तो फिर भी बहुत अच्छे से ये छवि ली गई। महाराज जी अपने स्वरूप को बहुत साधारण बनाकर रखते थे, खूब दाढ़ी बढ़ाकर रखते थे। जो है कोई ऐसा नहीं कि महाराज लेकर बैठे हैं शीशा और खूब प्रेम से तिलक करते जा रहे हैं 1-2 घंटे। जैसा तिलक हो गया हो गया, माला हाथ में ली, गोविंद गोपाल भज नारायण, जो भी मन में नाम आया जपने लग जाते। बहुत साधारण रहते, लेकिन अगर कोई दर्शन कर ले और उनका स्पर्श पा ले, तब पता लगता कि ये कितने बड़े महात्मा हैं। कितने विचार करने पर इस दास को यह अनुभव हुआ कि यह परिभाषा श्री महाराज जी के चरितार्थ होती, महाराज जी के चरित्र में चरितार्थ होती है। दूर से देखने पर उनका जो है अगाध असीम महात्म्य का भले ही बोध ना हो, दूर से देखकर शायद ऐसा ना लगे, किंतु जितनी निकटता बढ़ती जाती है, उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा विराट होती जाती है। सन 2006 में मध्यकाल तक श्री महाराज जी का प्रकट दर्शन हुआ एवं उनका मंगलमय सानिध्य भी प्राप्त हुआ। यद्यपि संत सदगुरुदेव तो नित्य ही विराजमान रहते, क्योंकि वो कोई शरीर थोड़ी है। यद्यपि संत सदगुरुदेव तो नित्य तत्व के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, और उनका कृपा वारिद अपने जो है अनुगतों पर उनके धाम गमन के पश्चात भी बना रहता है। तथा 3 दशकों तक श्री सदगुरुदेव का प्रकट जो है छो दुलार हमें प्राप्त हुआ, और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। बात ये कि अब उससे वंचित हो गए। सदगुरुदेव गए कहीं नहीं, पर जो प्रत्यक्ष रूप में जो लीलाएं हो रही थी, वो लीलाएं जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रही। लीलाएं तो अभी भी होती हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि अभी भी हमें बहुत सी लीलाएं जो है उनकी प्राप्त होती, पर अब जो वो प्रकट रूप में नहीं, बस इतना भाव, ऐसा भाव है। बाकी संत सदगुरुदेव तो सदा सदा विद्यमान ही रहते हैं महाराज। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री महाराज जी के नित्य लीला में प्रवेश करने के पश्चात उनका प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर
जो परम पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी, श्री मामा जी महाराज, श्री मामा जी ने जो है इस दास को सदगुरुदेव भगवान की स्मृति में कोई ग्रंथ लिखने की आज्ञा दी। मामा जी तो मामा जी थे। कल मैंने सबको जो है शाम के समय में मामा जी की कथा भी सुनाई थी। मामा जी तो महाराज अद्भुत महात्मा थे। श्री किशोरी जी के भाई थे, तो उनके विषय में आगे तो आप समझ ही सकते हैं कितने बड़े महात्मा थे। श्री किशोरी जी ने स्वयं प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा कि भैया, तुम कहाँ गंगा जी में कूदने जा रहे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। राम जी को जीजा जी मानते और किशोरी जी को दीदी मानते, और खूब आनंद से मामा जी की कभी आप जो है पद पढ़ें जो मामा जी ने लिखे हैं श्री किशोरी जी, श्री ठाकुर जी के लिए, या श्री राम विवाह पे, या श्री तुलसीदास जी का जो चरित्र लिखा, या माता केकई का जो चरित्र लिखा, वैसा चरित्र अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत चैलेंज के साथ मैं बात कह सकता हूँ। मामा जी ने जैसा श्री केकई माता का और श्री तुलसीदास जी का चरित्र लिखा है ना, ढूंढने से भी वैसा चरित्र नहीं मिलेगा। मामा जी तो खैर श्री मामा जी ही थे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री मामा जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज यानी कि श्री मामा जी ने आज्ञा की कि देखो भैया, वे सबको भैया ही कहते थे, तो हाथ जोड़कर बोले, वे बड़े दैन्य थे। तो श्री दादा गुरुदेव को वे बाबा सरकार कहते थे और हमारे महाराज जी को कहते थे भैया। तो वे हाथ जोड़कर बोले, भैया देखो, बाबा सरकार तो अब शरीर में तो नहीं है, तो आप जो है बाबा सरकार के लिए कुछ लिखो, कुछ ग्रंथ लिखो, क्योंकि आप बचपन से उनके साथ रहे हो और उनकी महिमा तो संसार में बताई जानी चाहिए। ऐसे संत की महिमा संसार को नहीं पता लगेगी तो फिर किसकी महिमा बताई जाए। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ जो है उनकी स्मृति में लिखिए। दास अस्वस्थ था, तो पूज्य मामा जी के मार्गदर्शन में स्मृति ग्रंथ का स्वरूप ये संजोया जाएगा, ऐसा उन्होंने एक उनके हृदय में विश्वास था। और अनेक प्रकार से सेवा कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे ग्रंथ लिख नहीं पाए, ग्रंथ को वो गति मिली नहीं। तो इसी बीच पूज्य श्री मामा जी ने एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण मामा जी का भी तिरोभाव हो गया। मामा जी का तिरोभाव तो महाराज बहुत हृदय में वेदना हुई थी हमारे गुरुदेव भगवान को जब श्री मामा जी का तिरोभाव हुआ, कि अचानक से उनका तिरोभाव हो गया था। ऐसा नहीं कि बहुत कोई बड़ी उनकी अवस्था थी और उसके बाद बहुत समय तक वे रुक कर शांति से गए हों। उनका तिरोभाव एकदम अचानक से हो गया। बहुत वेदना हुई हमारे गुरुदेव भगवान के हृदय में। तो कहते हैं कि इस दुखद प्रसंग से हृदय को बहुत आहत हुआ, और ये हमारा दुर्भाग्य था कि जब उनकी स्नेहिल कृपा छाया में नित्यांत आवश्यकता थी, तब उनका वियोग हो गया। तो इस दुखद घटना में हमारे सूर्यदेव श्री लक्ष्मण शरण जी ने हमसे, लक्ष्मण शरण जी भी बिछुड़ गए। श्री लक्ष्मण शरण जी कौन है, उनका वर्णन आगे आएगा। कहते हैं स्मृति ग्रंथ के कार्य में अब ये द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए हमने रमन रेती वाले पूज्य श्री स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज से प्रार्थना की। अभी थोड़ी देर पहले प्रियांशी माता जी ने दर्शन कराया ना जिनका, वे रमन रीति वाले महाराज जी हैं। तो उनसे फिर जो है श्री गुरुदेव ने प्रार्थना की कि महाराज जी, अब आप सहायता कीजिए हमारी, हमें गुरुदेव भगवान के विषय में लिखना है। तो श्री मामा जी भी चले गए और साथ ही साथ श्री लक्ष्मण शरण जी भी चले गए, बिछुड़ गए हमसे। तो अब जो है आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे श्री मनोज जी के पिताजी के गुरुदेव हैं श्री रमन रेती वाले महाराज जी। तो उनसे जो है फिर महाराज जी ने प्रार्थना की कि दास का उत्साहवर्धन आप करते रहें और मैं फिर लिखता हूँ ग्रंथ। तो पूज्य श्री महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से ही श्री सदगुरुदेव भगवान का स्मृति ग्रंथ बहुत ही सुंदर रूप में एक कलेवर धारण करके भक्तजनों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं इसी की बात हो रही। तो श्री महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी अहेतुकी कृपा हमें आगे भी इस प्रकार मिलती रहे, और जितने भी लोग इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उन सबका मंगल हो, और उन सब पर जो है श्री महाराज जी की कृपा बनी रहे। स्मृति ग्रंथ एक ही जिल्द के अंतर्गत 4 खंडों में व्यवस्थित है। प्रथम जो है श्री भक्तमाल, क्योंकि भक्तमाली जी नाम उनका तभी पड़ा ना जब उन्होंने भक्तमाल पर टीका की। तो उन्होंने भक्तमाल पर टीका कैसे की, भक्तमाल किस प्रकार उन्होंने लिखी, और उनसे पहले कोई भक्तमाल जो कैसे नहीं लिख पाया, वो सब बातें हम सुनेंगे। 4 खंड है ना। और दूसरे खंड में है श्री सदगुरु चरितामृतम, तीसरा है श्री श्रद्धांजलि, एवं चतुर्थ है कृतित्व खंड। तो इन सब की चर्चा आगे हम करेंगे। लगभग 850 पृष्ठों में
ये बृहद ग्रंथ है और श्री महाराज जी के पावन जीवन पर ये ग्रंथ है। और स्वर रचित कुछ ग्रंथ तथा संत विद्वानों को श्रद्धांजलि के लिए परम लेखों में समावेश है, यानी कि इसमें कुछ लेख भी हैं श्री महाराज जी के और संतों के, जो अन्य संत उनका क्या क्या भाव था श्री दादा गुरुदेव के प्रति, तो वो भी इसमें आपको मिलेंगे, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। महाराज जी जो है अधिकांश यात्राओं में देहाती क्षेत्रों में ही करते थे। उनके शिष्य जो है भक्तों में अधिकार ग्रामीण ही होते थे अधिकतर। महाराज जी जो है ऐसे क्षेत्रों में जाते जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि महाराज जी कहते कि पंडित जी, बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहरों में तो सब संत जाते हैं, पर जो बेचारे गांव के लोग हैं उन पर कृपा कौन करेगा, उनको कौन भगवान की कथा सुनाएगा, उनको कौन भगवान की प्राप्ति कराएगा। इसलिए वे छोटे छोटे गांव में जाते, छोटे छोटे कस्बों में जाते, वहां जाकर सबको भगवान की कथा सुनाते, खूब सुंदर शिक्षा देते, दीक्षा देते, उनको भगवान का मंत्र देते कि भैया इसका जप करो तुम्हारा कल्याण होगा। तो बहुत करुणा उनके हृदय में थी। वे कहते थे कि भैया बड़े शहरों में तो सब चले जाएंगे, इन विचारों का कल्याण कोई नहीं करता है, इनके पास जाना चाहिए। जैसे हमारे श्री ठाकुर जी पहुंचे ना, कंस के पास जा रहे थे, तो रास्ते में जो है कुब्जा मिली। कुब्जा को देखा तो भगवान ने कहा कि भैया ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो। तो कुब्जा ने कहा कि ये मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। भगवान ने कहा लाओ थोड़ा सा चंदन हमें दे दो। कुब्जा बोली कि आप दिखने में बड़े सुंदर हैं और मेरा मन बड़ा है कि मैं आपको दे दूं, पर कैसे दे दूं, कंस मुझे जो है बहुत प्रताड़ित करेगा। भगवान ने कहा भैया तुम छोड़ो, क्यों चिंता करती हो, क्या पता कल तक कंस रहे ना रहे, मैं तो कल भी यही हूँ आज भी यही हूँ, तो आप मुझे थोड़ा चंदन दे दो। तो कुब्जा ने देखा इतना सुंदर स्वरूप है, मैं इनको कैसे मना कर दूं। और दाऊ भैया और हमारे कन्हैया दोनों को थोड़ा थोड़ा चंदन दिया, भगवान ने सुंदर रूप दिया। इसी प्रकार शबरी माता, कहाँ महाराज जंगल के अंदर शबरी माता शांति से बैठकर भजन कर रही है, ठाकुर जी वहां पहुंच गए। कोल भीलों पर कौन कृपा करता अगर भगवान ना जाते, किसकी कृपा होती महाराज कोल भीलों पर। पांडवों की रक्षा कौन करता, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको कोई नहीं पसंद करता है, जिनको कोई नहीं अपनाता है, उनको श्री ठाकुर जी अपनाते हैं। ये दादा गुरुदेव का स्वभाव श्री भगवान का ही स्वभाव है। दादा गुरुदेव की बातें श्री भगवान की ही बातें हैं, कोई साधारण चरित्र नहीं है महाराज। खैर, कहते हैं इस प्रकार जो है ये ग्रंथ जो है परिणित हुआ है। अब इस ग्रंथ के परिणयन में कौन कौन है, उनके विषय में कुछ विशेष जानकारी महाराज जी ने आगे दी है कि रासलीला प्रिंटिंग हाउस से संचालक श्री कुंज बिहारी एवं रास बिहारी रुंगटा का जो है सद्भाव प्रशंसनीय है, उनकी कृपा से ये ग्रंथ जो है अ, इसको लिखा गया। तो खैर इन सब बातों के विषय में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, हम आगे बढ़े। तो अब जो है हमें थोड़ा सा बस 10 मिनट और दीजिए, थोड़ा सा हम जो है पूर्व पीठिका का श्रवण करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। फिर कल से जो है पूर्ण रूप से श्री दादा गुरुदेव भगवान का जीवन कैसा रहा, किस प्रकार भी जो है सब संतों के पास गए और किस प्रकार उन्होंने सब पर कृपा की, वो फिर हम कल से कथा शुरू करेंगे। केवल 5 मिनट मुझे और दीजिए। कहते हैं कि अपनी भारत भूमि का ये गौरव है कि यहाँ समय समय पर अनेक आध्यात्मिक विभूतियां जन्म ग्रहण करती हैं और भारत में ग्रहण करती हैं। इन विभूतियों के कारण ही हमारा देश जो है चिर पुरातन काल से ही विश्व के जगत गुरु पद पर आसीन है। आज भी लोग कहते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, और जिस देश में गौ की हत्या होती है ना, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, वो देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। तो साफ सीधी सी बात ये है कि हमारा देश विश्व गुरु अभी तो नहीं बन सकता है। गो हत्या रुक जाए तब शायद अलग बात है। तो खैर, महाराज जी कहते हैं कि भैया हमारा देश जो है इतना पवित्र है कि श्री ठाकुर जी यहाँ अवतार लेते हैं, श्री ठाकुर जी के प्यार प्यारे संत यहाँ अवतार लेते हैं, और इसीलिए हमारा देश जो है जगत गुरु भी माना गया। तो हमारी वैदिक संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति ही संस्कृति है, बाकी तो क्या कहा जाए, हमारा विषय नहीं है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। खैर, कहते हैं इसका दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण परमार्थिक ही है, मोक्ष प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है। कितनी सुंदर संस्कृति हमारी है कि मोक्ष प्राप्त कराना सबको, वही लक्ष्य है। कोई कई जगहों पर ऐसा भी महाराज कहा जाता है कि भैया बस तुम जो है जिनको मानते हो उनका कार्य कर दो, बाकी सब लोगों को मार दो, जो इनको नहीं मानते बाकी को मार दो, और मारकर जो है तुम्हें फिर जो ऐसी जगह प्राप्त होगी जहां तुम खूब भोग विलास करोगे। पर हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है कि भगवान की प्राप्ति कराने की बात की जाती है।
यही हमारी संस्कृति की सुंदरता है। एक बार की बात है, श्री भाई जी महाराज, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, वे एक बार जो है मुंबई में गए थे। तो मुंबई में वे जो है बैठकर अपना भजन कर रहे थे। जल के निकट बैठकर अगर माला जप किया जाए तो बहुत आनंद आता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो, मुंबई में हम आए हैं और यहाँ पर खूब जल है, तो वहां बैठ के अपना भजन कर रहे थे। तो नित्य जब भी वहां भजन करने बैठते शाम के समय में, तो एक व्यक्ति जो है उनके बेंच के पास आकर खड़ा हो जाता। तो श्री भाई जी महाराज कुछ बोलते नहीं। अब जब 2-3 बार वो आया, तो एक दिन भाई जी ने पूछा कि भैया आप कौन हैं, और यहाँ आप क्यों खड़े हो जाते हैं, मुझे क्यों देखते रहते हैं, मैं अपना भजन कर रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ है क्या मेरे भजन करने से? बोले नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हे महात्मा, मैं एक प्रेत हूँ, मैं आपसे बोल नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप बहुत नाम जप करते हैं, आप एक नामनिष्ठ संत हैं। तो ये तो आपने कृपा करके मुझसे बात की है, इसीलिए मैं बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आपके सामने कुछ बोल भी ना पाता। तो बोले अच्छा, आप प्रेत कैसे बन गए? बोले मैं एक पारसी व्यापारी था, और जो है व्यापार के चलते मैं, भगवान में तो मेरा मन लगा नहीं, तो मैं तो महाराज खूब धन कमाने में लगा रहा। अंत में मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं प्रेत बन गया। तो आप मेरे कल्याण का साधन कीजिए। तो भाई जी ने कहा कि भैया मैं तो पवित्र हिंदू परंपरा से हूँ, तो मुझे क्या पता आप लोगों के यहाँ कैसे कल्याण होता है। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप जो परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरा कल्याण आप ही करवा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कल्याण की। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भाई जी के चरित्र में प्राप्त होती है। उस पारसी प्रेत ने बोला कि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कल्याण की, व्यवस्था तो आपके यहाँ ही है। तो मेरा अगर श्राद्ध आदि करवा दिया जावे, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो श्री भाई जी ने महाराज उनका विधिवत रूप से श्राद्ध आदि करवाया। भाई जी ने इस बात को लिखा भी है कि उस प्रेत ने हमें आकर बताया। अब मनुष्य झूठ बोल दे उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर प्रेत थोड़ी झूठ बोलेगा। प्रेत ने कहा है कि सनातन धर्म को छोड़कर अन्यत्र कहीं कल्याण का साधन नहीं, केवल सनातन संस्कृति में ही कल्याण का साधन प्राप्त होता है। तो इसलिए फिर भाई जी ने महाराज उनका खूब विधिवत रूप से श्राद्ध आदि करवाया है, और उसके बाद उनको भगवत प्राप्ति भी हुई। अब भाई जी जैसा कोई परम सिद्ध परम प्रेमी भगवान का कोई ऐसा कार्य करे, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति तो होनी ही है। तो वही बात यहाँ पर श्री गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही ऐसा जो है रहा है कि सबका कल्याण हो, और उसी के निमित्त श्री दादा गुरुदेव भगवान का प्राकट्य भी हुआ है। तो देखिए, वैसे तो चर्चा थोड़ी और भी की जा सकती है, पर क्या है कि मुझे अभी निकलना होगा। तो हम कल इसी समय जुड़ेंगे। आज तो थोड़ा मैं 10 मिनट लेट हो गया था, इसीलिए 10 मिनट आगे कथा हुई। तो कल 3:30 बजे से ही कथा ऐसे ही होगी, और कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते तो चलेगी ही, उसके बाद भी अगर कुछ अनुकूलता होती है तो चर्चा हम करेंगे। एक बार प्रेम से सब लोग बोलिए, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बाकी किसी को भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अभी दास को निकलना होगा, सबसे आज्ञा चाहता हूँ। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।